नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीत सिंघरान पर। जैसा कि आपको पता ही है, ग्राम पंचायत सिंघरान के चुनाव में सरपंच पद के इस चुनाव को लेकर हमने एक सीरीज चला रखी है कि कौन से वार्ड में कौन सा उम्मीदवार कितना मजबूत है, कौन किससे कितना आगे है। तो इसी कड़ी में पहले वार्ड के बाद में आज हम सर्वे करेंगे वार्ड नंबर 2 का। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल 14 तारीख को चुनाव आयोग वोट डिक्लेयर कर देंगे। वोटों की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद में हम जल्द ही इस कड़ी को पूरा करते हुए बाकी बचे 7 वार्डों का सर्वे 3 और 4 इकट्ठे कर उनका सर्वे चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा। उससे पहले हम इस पूरी अपनी वार्ड बंदी के सर्वे को कंप्लीट कर आपके सामने रखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार कितना मजबूत है। तो इसी कड़ी में आज हम वार्ड नंबर 2 के बारे में आप सबसे साथ चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 2 के पिछले चुनाव को देखा जाए तो पिछली बार इसमें ग्राम पंच के लिए वार्ड नंबर 2 से चुनाव हुआ था, जिसमें 2 कैंडिडेट वार्ड 2 से थे, दलवीर पूनिया और प्रेम कुमार इस चुनाव में विजय हुए थे। 15 या 16 वोटों के मार्जिन से वो काफ़ी आराम से इस चुनाव को जीत गए थे। उस टाइम की परिस्थितियाँ अलग थी, उसको बारी और अपने खुद के वोटों का पूरा समर्थन हासिल था। दलवीर ने एक अच्छी फाइट दी, उसके बावजूद वो काफ़ी जगह कमज़ोर रहे, उसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो हम इस वार्ड के बारे में आप सबके साथ वार्ड की कुछ चर्चाएं शेयर करते हैं। इसमें इस बार कुल 167 वोट हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 89 और महिलाओं की 78 है। पिछली बार यहाँ पर 152 या 157 वोट थे। तो इस बार का जो सिनारियो हम देख पा रहे हैं, इसमें वोटों का अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो इसमें एक मात्र ऐसा वार्ड होगा जिसमें काफ़ी जातियाँ शामिल हैं, काफ़ी अलग अलग तबके के लोग इस वार्ड में शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद कुम्हार प्रजापत समाज की है। उसके बाद में इसमें धानक, मैंड, कुछ वोट फोगाट परिवार से भी हैं, इसमें कुछ 5-4 वोट इसमें चौहान परिवार के भी हैं। तो कुल मिला के काफ़ी डायनामिक सा सिस्टम है इस वार्ड का, जिसका ठीक ठाक अंदाज़ा लगाना अपने आप में काफ़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी हम पिछले चुनाव और अपने साथियों के साथ हुई बातचीत के बाद इस वार्ड का जो सर्वे निकल के आप सबके सामने आ रहा है, उसमें एक बात तय है कि जो पिछली बार राजेंद्र के बैठने से विकास चौहान को जितना नुकसान हुआ था, इस बार संजय उससे काफ़ी आगे निकलकर राजेंद्र के बैठने, चुनाव लड़ने की स्थिति में भी फ़ायदे में रहते हैं और उसके बैठने की स्थिति में भी काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं। क्योंकि अगर राजेंद्र ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ज़्यादातर वोट इस वार्ड के जो संजय को ही पोल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो संजय इस वार्ड में काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन में रहते हैं। पिछली बार की बजाय देखा जाए तो इस बार संजय इस वार्ड में कम से कम 67 से 70 वोट आराम से ले रहे हैं। उनकी टक्कर में अगर देखा जाए तो राजेंद्र 80 से 85 वोट आराम से इस वार्ड में ले लेंगे। काफ़ी नाराज़गियाँ लोगों की या एक पूरे धड़े के साथ नाराज़गियाँ हैं संजय की, जिसको अगर लास्ट टाइम तक मना लिया जाता है तो इस वार्ड में संजय और मजबूत होकर उभरेंगे और उनके लिए आगे का चुनाव काफ़ी आसान होगा। बलवीर उर्फ बिल्लू इस वार्ड में मात्र 10 से 12 वोट अगर वो भी समर्थन के साथ आते हैं तो ही हासिल कर पाएंगे। तो बिल्लू के लिए ये वार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। इस वार्ड में सीधी टक्कर संजय और राजेंद्र की है। यहाँ संजय काफ़ी मजबूत रहेंगे। अगर राजेंद्र उम्मीदवारी जताते हैं तो भी अगर राजेंद्र अपना नॉमिनेशन लास्ट टाइम तक वापस ले लेते हैं तब भी यहाँ संजय काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो इस वार्ड में जिसका मतलब अंदाज़ा लगा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ठीक ठाक मार्जिन से राजेंद्र कुछ वोटों की लीड के साथ
जीत जाएंगे। राजेंद्र की जीत से संजय को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आगे के वार्ड में इस लीड को कवर कर सकते हैं। तो संजय के लिए काफ़ी आसान चुनाव रहने वाला है इस वार्ड में। तो साथियों, वार्ड नंबर 2 में इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति रहेगी। वो मजबूत स्थिति इसलिए भी है क्योंकि संजय के निजी ताल्लुकात, पिछली बार जो डेंट विकास के चुनाव को लगा था, वहाँ संजय अपने निजी व्यक्तिगत संबंधों के साथ, अपने साथियों के संबंधों के साथ काफ़ी मजबूत रहेंगे। तो इस वार्ड में काफ़ी मजबूत स्थिति संजय की दिखाई देगी, क्योंकि राजेंद्र अगर इस वार्ड के बाद में किसी और वार्ड में अच्छे खासे वोट लेते दिखाई दे नहीं रहे, तो संजय को उसके प्रभाव का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ अगर बिल्लू काफ़ी पिछड़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा संजय को आगे के वार्ड में मिलेगा। तो आज की इस चर्चा के साथ हम आपके साथ वार्ड नंबर 2 से इस पूरी चर्चा को विराम देते हैं। आप सब अपना साथ सहयोग चैनल के साथ बनाए रखें आगे की चर्चाओं के लिए। एक बार फिर से हम जल्द ही वापस लौटेंगे, जिसमें आगे के जो बचे हुए वार्ड हैं उनको 2 हिस्सों में बांटकर 3 या 4 ऐसी कैटेगरी लेकर उन वार्डों का सर्वे जल्द से जल्द आप सबके सामने लेके आएंगे। उसके बाद में काफ़ी कुछ स्थितियाँ इस चुनाव की आप सबके सामने साफ हो जाएंगी। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए